आप देख रहे हैं पीएमपी इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश। केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत संस्थाओं को निजीकरण करने के विरोध में एवं भाजपा सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग का आरक्षण समाप्त किए जाने के विरोध में तहसील सिकंदरपुर में जन अधिकार पार्टी सिकंदरपुर विधानसभा अध्यक्ष विद्यासागर वर्मा के द्वारा तहसीलदार के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया गया। जन अधिकार पार्टी में भागीदारी संकल्प मोर्चा के प्रमुख मांगे यह है। पहली मांगे पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों को तत्काल वापस ली जाए। दूसरी मांगे पिछड़ों दलितों अल्पसंख्यकों की हत्या का उत्पीड़न को तत्काल रोका जाए। तीसरी मांगे मजदूरों को व्यवस्थित होने के लिए उन्हें कम से कम 15,000 रुपए का एक मुश्त दिया जाए और सर 7,500 रुपए अगले 1 वर्ष तक प्रतिमाह दिया जाए। चौथी मांगे अन्य वर्गों की तरफ पिछड़े वर्ग के छात्रों को भी छात्रवृत्ति प्रदान की जाए। पांचवी मांगे किसानों को खाद बीज व कीटनाशक दवाएं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराया जाए और सिंचाई व्यवस्था मुक्त किया जाए। छठवीं मांगे छोटे किसानों दुकानदारों व्यापारियों का कर्जा बिजली बिल माफ किया जाए। सातवीं मांगे आवारा पशुओं को बंद किया जाए जिससे किसानों का फसल नुकसान होने से बचाया जा सके और उनकी मेहनत बेकार ना जाए। आठवीं मांगे किसानों के गन्ने का मूल्य का भुगतान तत्काल किया जाए। निवेदक जन अधिकार पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा। सर, मैं 359 विधानसभा सिकंदरपुर जन अधिकार पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष हूँ। मैं यहाँ हर सोमवार को अपने जनता के लिए ज्ञापन सौंपने के लिए माननीय एसडीएम साहब के यहाँ आता हूँ और प्रत्येक सोमवार को हम लोग सौंपते हैं ज्ञापन। तो प्रत्येक सोमवार का आप निरंतर ज्ञापन? जी, प्रत्येक सोमवार को लगभग 8 सोमवार हो गए। ज्ञापन सौंपने का उद्देश्य क्या है? ज्ञापन सौंपने का उद्देश्य सर ये है कि जो अनवरत डीजल पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि हो रही है, जो अल्पसंख्यक पिछड़ों के साथ दुराचार अत्याचार हो रहा है, जो देश में सारी संस्थाओं को निजीकरण किया जा रहा है, इसके विरोध में हम लोग ज्ञापन सौंपते हैं ताकि संस्थाओं निजीकरण न किया जाए। राष्ट्रीयकृत रहेगा तभी जो भी समाज है, चाहे वो निचला तबका हो चाहे ऊपरा तबका हो, सबके बाल बच्चों का भविष्य स्वर्णिम होगा और तभी सबका साथ सबका विकास संभव होगा। ये सरकार सबका साथ सबका विकास लेके आई थी, लेकिन सबका साथ अपना विकास केवल चाह रही है। यही ज्ञापन के लिए हम लोग हर सोमवार को आते हैं, एसडीएम साहब को अवगत कराते हैं। आपने बताया कितने बार आप ज्ञापन दे चुके हैं? लगभग यहाँ पर 8 बार दे चुके हैं। तो तहसीलदार और एसडीएम के माध्यम से किनको ज्ञापन देते हैं आप? हम लोग यहाँ टाई बाबू को भी कभी दे देते हैं साहब का। तहसीलदार और एसडीएम के माध्यम? अच्छा, महामहिम राष्ट्रपति और महामहिम राज्यपाल को देते हैं। अभी तक कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई, न कोई सुधार हुआ। अभी तक जो पहले प्रक्रिया थी वही चल रही है। न तो डीजल पेट्रोल की कीमत कम हो रही है, न तो जो अत्याचार दुराचार हो रहे हैं पिछड़े समाज के साथ वो कम हुआ है, न तो कोई आरक्षण खत्म हुआ है, उसमें भी सुधार नहीं हुआ है। सारी समस्याएं पहले की तरह चल रही। अगर आप लोगों की मांगें पूरी नहीं होती है तो भविष्य में क्या? हम लोग लगातार 2022 तक अपना ज्ञापन सौंपते रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं। 2022 के बाद ज्ञापन नहीं? 2022 तक इस सरकार को जब हम गिरा लेंगे तब हम मानेंगे, अन्यथा जब तक नहीं गिराएंगे तब तक हम लोग अनवरत चलते रहेंगे। तो सिर्फ मात्र एक उद्देश्य है सरकार को गिराना? या सरकार गिराना इसलिए उद्देश्य है कि जो भी हमारे ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, जो भी डीजल पेट्रोल बढ़ रहे हैं, जो भी सरकारी संस्थाओं को निजीकरण किया जा रहा है जिससे हमारे बाल बच्चों का भविष्य सुरक्षित होना है, तो उसके लिए हम लोग अनवरत चलेंगे जब तक कि राष्ट्रीयकृत पूरी संस्थाएं नहीं हो जाती।